हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेन मेंटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हेन टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? जाइगोट। दीज गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट विच डेवलप टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। ये गैमेट्स फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट्स में डेवलपमेंट होता है जिससे एम्ब्रियो बनता है और बाद में एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म हैव 3 फेजेस इन देयर लाइफ। सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी लाइफ में 3 फेजेस होती हैं। जैसे फर्स्ट जवेनाइल फेज, जिसे हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी बोलते हैं। सेकंड रिप्रोडक्टिव फेज। थर्ड सीनेसेंट फेज, जिसे हम पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज भी बोलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें जवेनाइल फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज। All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. जब तक एक जीव सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो उससे पहले की जितनी भी लाइफ होती है, मतलब बर्थ से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने तक की जो लाइफ होती है, जो टाइम पीरियड होता है, उस तक की ग्रोथ या मैच्योरिटी को हम बोलते हैं जवेनाइल फेज। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जवेनाइल फेज। इट इज़ नॉन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। प्लांट्स में इस ग्रोथ को, जवेनाइल फेज को, वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। नाउ रिप्रोडक्टिव फेज। जवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। मतलब जवेनाइल फेज के बाद में कुछ, या जवेनाइल फेज में ही कुछ मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है? रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाती है। फीमेल ऑफ प्लेसेंटल एनिमल एग्जिबिट सिलेंड्रिकल साइक्लिकल चेंजेस। ऑस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ऑस्ट्रस साइकिल in non-primate mammals like cows, sheep, rats, deers, dogs, tiger, etc. Cyclical changes during reproduction are called oestrus cycle. जो नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं जैसे गाय, भेड़, चूहा, हिरण, कुत्ते और चीता, इन सभी या इस तरह के जो जानवर हैं नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं, इनके साइक्लिकल चेंजेस को हम ओएस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। In primates, monkeys, apes and humans, the female reproductive cycle is called menstrual cycle. जो प्राइमेट्स होते हैं जैसे बंदर, लंगूर और इंसान, इनकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब बढ़ते हैं हम सीनेसेंट फेज, यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्शन के फेज के बाद वाली जो स्टेज होती है उसे पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज या सीनेसेंट फेज कहा जाता है। When an organism slowly loses the rate of metabolism, reproductive potential and show deterioration of physiological activity. जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म की रेट कम हो जाती है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी कम हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हम, और इसमें एजिंग भी हो जाती है। अब पढ़ते हैं हम इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। 3 तरह के इवेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने के लिए मिलते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट्स बनने की जो प्रोसेस होती है उसे गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। सेकंड, गैमेट ट्रांसफ़र, गैमेट्स का जो ट्रांसफ़र होना है, जैसे कि प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है, परागण, और एनिमल्स के अंदर इंसेमिनेशन होता है। फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूज़न, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूज़न होता है, यानी सिनगेमी जो होती है, जिससे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में 2 पॉइंट्स और पढ़ेंगे हम, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी फ्यूज़न के बाद में क्या होता है? जाइगोट बन जाता है और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। अब पढ़ते हैं हम गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, दैट इज गैमेट्स। हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव यूनिट्स यानी गैमेट्स के बनने की जो प्रोसेस होती है वो गैमेटोजेनेसिस होती है। गैमेटोजेनेसिस 2 तरह की होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म।
oogenesis फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, यानी ओवम के बनने की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं हम oogenesis। गैमेट्स 3 तरह के हो सकते हैं, आइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स एंड oogametes। आइसोगैमेट्स फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सेम जो गैमेट्स होते हैं उनको आइसोगैमेट्स बोलते हैं, मतलब दिखने में भी और फंक्शनली भी दोनों एक जैसे होंगे वो। एनाइसोगैमेट्स फिजिकली तो सेम होंगे लेकिन फिजियोलॉजिकली वो डिफरेंट होंगे, ऐसे गैमेट्स को बोलते हैं हम एनाइसोगैमेट्स। oogametes फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट, मतलब दिखने में भी सेम और फंक्शनली भी डिफरेंट, ऐसे को बोलते हैं हम oogametes। गैमेट ट्रांसफर इन प्लांट्स पॉलिनेशन, इन एनिमल्स इंसेमिनेशन। पॉलिनेशन पढ़ते हैं। मेल गैमेट्स आर ट्रांसफर्ड बाय पोलन ग्रेन्स व्हाइल द फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन द ओव्यूल्स। These pollen grains can transferred by any means like wind, insect, bat, etc. Pollination क्या होता है? जो मेल गैमेट होता है पोलन ग्रेन के अंदर रहता है और पोलन ग्रेन हवा के सहारे, किसी इंसेक्ट के सहारे या बेट के सहारे पोलन ग्रेन्स के साथ में मेल एंथर से फीमेल ओवरी तक पहुंचता है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होता है वहाँ तक पहुंचता है। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। ये सा कुछ फंजाई और एल्गी के अंदर क्या होता है, गैमेट्स मोटाइल होते हैं, दोनों ही गैमेट्स मोटाइल होते हैं। इन एनिमल्स ये इंसेमिनेशन होता है। मेल गैमेट्स आर ट्रांसफर्ड बाय सीमेन एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स। मेल गैमेट्स इंटरकोर्स के टाइम पर ट्रांसफर हो जाता है। वाइल द फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल रिमेन्स इन फेलोपियन ट्यूब। जबकि फीमेल गैमेट्स जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है और वह फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर ही उपस्थित रहता है। अब हम इसके बाद में पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन यानी सिनगेमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स दैट लीड्स टू द फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। मेल और फीमेल गैमेट्स के न्यूक्लियस का जो फ्यूज़न होता है वो डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। ये क्या चीज़ होती है, सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन 2 तरह का हो सकता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सिनगेमी अकर्स आउटसाइड द बॉडी इन एक्सटर्नल मीडियम। जब सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा होता है उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ऐसा एम्फीबिया में होता है, जैसे आपने फ्रॉग के बारे में पढ़ा होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन सिनगेमी अकर्स इनसाइड द बॉडी। एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जब सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा होता है उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो क्लियर होगा आपको ये दोनों डिफरेंस के बीच में। अब बात करते हैं हम पार्थिनोजेनेसिस। द फीमेल गैमेट्स अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। जो फीमेल गैमेट्स होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलपमेंट कर कर एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। एग्जाम्पल रोटिफर्स, हनीबीज एंड इवन सम लिजर्ड्स एंड बर्ड्स लाइक टर्की। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट का बनना और जाइगोट के आगे की जो प्रोसेस होती है वो सब होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जाइगोट क्या होता है, लाइफ बेगिन्स एज ए सिंगल सेल। लाइफ शुरू होती है एक सिंगल सेल की तरह जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। सिनगेमी रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। सिनगेमी से क्या होता है, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। जाइगोट वाइटल लिंक होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में। एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। इट इज फॉलोड बाय क्लीवेज। इट फॉर्म्स मोर्यूला देन ब्लास्टुला। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। और जाइगोट से क्या होता है, एक डिवीज़न होता है जिसे बोलते हैं हम क्लीवेज, जिसके सहारे मोर्यूला बनता है और मोर्यूला से ब्लास्टुला बनता है और ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनता है। यानी पूरी एम्ब्रियोजेनेसिस या पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऐसे ही चलता रहता है। फाइनली फीटस या एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनकर रेडी हो जाता है। नाउ ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट आउटसाइड द बॉडी। यानी रेप्टाइल्स एंड एवीज में ऐसा होता है, जाइगोट तो बन गया है लेकिन जाइगोट के आगे का जो डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के बाहर हो रहा होता है। तो ऐसे को हम बोलते हैं, ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं हम ओविपेरस। द फर्टिलाइज्ड एग्स कवर्ड बाय हार्ड कैलकेरियस शेल्स आर लेड इन सेफ प्लेस इन एनवायरनमेंट
आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट। मतलब कि क्या होता है, जो एग्स होता है वो कैलकेरियस शेल्स द्वारा कवर्ड रहता है और इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में यंग वंस इसमें से हैच आउट हो जाता है, जिसे रेप्टाइल्स एंड एवीज में होता है। विविपेरस, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनसाइड द बॉडी, यानी मैमल्स में ऐसा होता है जाइगोट के आगे का जो डेवलपमेंट है वो पूरा फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा होता है। ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं हम विविपेरस। आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल। कुछ ग्रोथ के बाद में यंग वंस जो होता है फीमेल की बॉडी से बाहर डिलीवर कर दिया जाता है। और अब हम इसके बाद में इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। जाइगोट कहाँ बनता है? ओव्यूल के अंदर बनता है। जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाता है। ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड। ओव्यूल से सीड बन जाता है। ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट। ओवरी से फ्रूट बन जाता है। आफ्टर डिस्पर्सल सीड जो होता है वो फैल जाता है। वीडियो आपने देखी, एक बार फिर और से देखें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स कर हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में आप शेयर करें ताकि लॉकडाउन के इस भारी संकट में सभी स्टूडेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड बाय।